कहानी की शुरुआत होती है गंगाराम के छोटे से ठेले से। ढलती उम्र के बावजूद गंगाराम पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादों के साथ अपने ठेले पर मेहनत कर रहे थे। उनके हाथों से बना गर्मा गर्म चिकन, मुलायम नान और खुशबूदार चावल खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनके खाने का स्वाद ऐसा था कि जो भी एक बार खा लेता वो बार बार उसी ठेले पर लौट कर आता। मानना पड़ेगा गंगू काका, इस उम्र में भी आप जिस मेहनत से ठेला संभाल रहे हैं, सच में सलाम है। लेकिन आपका बेटा तो दिन भर घर पे बैठ के बस रोटियां तोड़ता रहता है। खैर छोड़िए इन बातों को, जल्दी से एक गर्मा गर्म चिकन, नान और चावल लगा दीजिए। आज तो पेट भर के दावत उड़ानी है। गंगू काका ने एक थाली उठाई, उसमें गर्मा गर्म चावल डाले, ऊपर से चिकन के 2 बड़े पीस रखे, साथ में 2 नरम नान दिए और ऊपर से स्वादिष्ट ग्रेवी डालकर दोनों के हाथ में थमा दी। दोनों मजे से खाना खाने लगे, लेकिन गंगू काका किसी गहरी सोच में डूब गए। क्या करूं मैं इस लड़के का? हर रोज ठेले पर कोई ना कोई उसके बारे में पूछ ही लेता है। आखिर ये कब सुधरेगा? कब मेरी मेहनत और मेरी इज्जत की कदर करेगा? अरे गंगू, कहाँ खो गया रे? किस सोच में डूबा है? इधर देख, तेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी है। अरे कुछ नहीं रे दीनानाथ, बस अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। मैं अभी सबको प्लेट लगाता हूँ। गंगाराम काका एक एक करके सभी ग्राहकों को प्लेट लगाते रहे। ग्राहक भी मजे से चिकन, नान और चावल खाकर अपने अपने काम पर निकल गए। लेकिन दीनानाथ काका को गंगाराम के चेहरे पर कुछ अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी, इसलिए वो वहीं ठेले पर रुक गए। जब सभी ग्राहक चले गए, तब दीनानाथ काका ने गंगाराम से पूछा, क्या बात है गंगू? आज तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही बेचैनी दिख रही है। बता, आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं दीना, मेरा बेटा ना, उसे कितने दिनों से समझा रहा हूं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कम से कम मेरे ठेले पर हाथ बटा दिया कर, कल को यही ठेला तुझे ही संभालना है। लेकिन उसे तो बस घर में बैठकर दिन भर अपने छोटे से लैपटॉप पर वीडियो बनाने की पड़ी रहती है। ना उससे कुछ कमाई होती है, ना ही कोई फायदा, और गांव वाले उसी के बारे में पूछ पूछ कर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे गंगू काका, जरा एक प्लेट चिकन की थाली लगाना। और हाँ, सुना है आपका बेटा वीडियो बनाकर लाखों करोड़ों कमाने लगा है। हाँ, कमा रहा है। तुझे क्या करना है? तू अपने काम से मतलब रख। गंगू के बेटे से तुझे क्या लेना देना? क्या वो तेरे घर से पैसे ले जाता है? चुपचाप अपनी थाली ले और यहां से निकल। अरे अरे दीनानाथ काका, अब तो आप खामखा नाराज हो गए। मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछ रहा था। अच्छा छोड़िए, गंगू काका, मेरी एक चिकन की थाली पैक कर दीजिए, घर जाकर खा लूंगा। दीनानाथ काका ने उस आदमी को जोरदार डांट लगा दी। वो आदमी भी चुपचाप अपनी चिकन की थाली पैक करवाकर वहां से निकल गया। देखा दीना, यही होता है, हर आने जाने वाला उसी के बारे में पूछता रहता है। आज तो घर जाकर उसकी अच्छी तरह खबर लूंगा, अब बहुत होगा। गंगाराम काका ने अपना ठेला समेटा। दीनानाथ काका उन्हें बहुत समझाते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़े। वो अपने बेटे दीपक से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। दीपक दिन रात बस अपने छोटे से लैपटॉप पर वीडियो बनाने में लगा रहता था, लेकिन उसकी एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं चलती थी। इसी वजह से गंगाराम काका का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन दीपक था कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस यूट्यूब पर काम करने की ही धुन सवार थी। अरे सावित्री, दीपक कहाँ है? उसे अभी मेरे पास बुला। अजी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम तो घर में दिन भर बैठी रहती हो, मैं बाहर रहता हूँ और मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है फिर भी कुछ नहीं करता, दिन भर यूट्यूब पर बैठकर बस टाइम पास करता रहता है। अजी सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी पड़ोसी ताने मार कर जाते हैं कि इसे बाहर भेजो, कोई काम धंधा करने दो, दिन भर बाप के पैसों पर खाने की आदत लग जाएगी। अपने माता पिता की सारी बातें दीपक अंदर खड़े होकर सुन रहा था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहता आ रहा था और बिना किसी से कुछ कहे अपने काम में लगा रहता था। वो बिना किसी की परवाह किए वीडियो बनाता रहा। तभी पीछे पीछे दीनानाथ काका भी वहां पहुंच गए और गंगाराम के घर के अंदर आ गए। अरे गंगू, तू इतना गुस्सा मत कर, बच्चा है, अभी समझ जाएगा। तू रहने दे,
मैं खुद उसे समझा कर आता हूं। बताइए भाभी जी, वो कहाँ है? अरे वो कहाँ जाएगा, अपने कमरे में बैठकर वहीं YouTube पर टाइम पास कर रहा है। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे घर से निकाल देता हूं। अपने पैरों पर जब कमाएगा और खाएगा तब खुद समझ जाएगा। दीनानाथ ने बस इतना ही सुना कि दीपक अंदर अपने कमरे में वीडियो बना रहा है। वह तुरंत घर के अंदर चला गया। अंदर दीपक चुपचाप बैठा अपनी वीडियो बनाने में लगा हुआ था। क्या बात है दीपक बेटा, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं क्या? अरे काका, व्यूज आते तो मैं कब का इन गांव वालों और अपने माता पिता को जवाब दे चुका होता, लेकिन व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों के ताने सुन रहा हूँ। अरे बेटा, अपने माता पिता की बात एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे, क्योंकि तेरे माता पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तू करना क्या चाहता है। अपना लक्ष्य अपने साथ रख और तू बिंदास लगा रहा है वीडियो बनाने में। मैं तेरे माता पिता को समझा दूंगा। अरे काका, लगा तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? भगवान भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे हैं और घर वालों को तो लगता है कि मैं YouTube पर बस खाली टाइम पास कर रहा हूं। अरे तो बेटा, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाकर देख। अगर एक चीज नहीं चल रही है तो उसी में लगे रहने का कोई मतलब नहीं। मैं अपने पुराने अनुभव से बता रहा हूं, अगर किसी काम में जल्दी सफलता नहीं मिल रही हो तो काम करने का तरीका बदलो, लेकिन जिस तरीके से फायदा नहीं मिल रहा उसी में लगातार लगे मत रहो। चलो अब मैं चलता हूं। काका की बात सुनकर दीनानाथ वहां से चले गए, लेकिन दीपक गहरी सोच में पड़ गया। काका सही कह रहे थे, या तो उसे अपने वीडियो का टॉपिक बदलना पड़ेगा या फिर वीडियो बनाने का तरीका। दीपक ने एक फैक्ट चैनल बनाया था जिसमें वह देश दुनिया में रोज होने वाली घटनाओं और खबरों पर रिसर्च करके वीडियो बनाता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसका चैनल चल नहीं रहा था। वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे और इसी वजह से दीपक काफी परेशान था। देख दीपक, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप मेरे ठेले पर चल। वहाँ मैं तुझे चिकन बनाना, कस्टमर को संभालना और एक साथ पैसे, ग्राहकों और ठेले का हिसाब रखना सब सिखाऊंगा। अब तू मेरा ठेला संभाल और मैं घर पर रहूंगा। मेरी बात अब मान ले दीपक, इस YouTube में कुछ नहीं रखा है। बाहर लोग रोज तेरा नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर कब तक मैं सबके सामने सफाई देता रहूंगा? अरे पिताजी, आज ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप देख लेना, एक दिन मेरी तरक्की देखकर यही लोग जलेंगे। बस आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। बस कर दीपक, तुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी मनमानी करता जाए। तुझे समझ नहीं आ रहा है, तेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। बंद कर अपना ये YouTube पर वीडियो बनाने का नाटक और अब ठेले पर काम कर। अरे माँ, ये कोई नाटक नहीं है। एक दिन अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया ना, तो आप देख लेना, पिताजी को ये ठेला भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपको इस टूटे फूटे घर में भी नहीं रहना पड़ेगा। हम एक अच्छी जगह रहेंगे, इज्जतदार लोगों के बीच रहेंगे। ये गांव वाले आज चाहे जितना बोल लें, लेकिन कल को ये हमारे ही गुण गाएंगे। दीपक की बात सुनकर उसके माता पिता खामोश हो गए और तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दीपक के आत्मविश्वास को देखकर उसके पिताजी ने उससे एक सवाल किया। तो ठीक है, मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। तुझे ये सब काम करने के लिए अभी कुल कितने दिन चाहिए? और हाँ, अगर इतने दिनों में तुझे YouTube पर कामयाबी नहीं मिली तो ये सब छोड़कर मेरे ठेले पर काम करेगा? अरे आप ये क्या पूछ रहे हैं? अगर इसने कह दिया कि मुझे पूरी जिंदगी चाहिए, तो क्या आप इसे पूरी जिंदगी देंगे? अब इसकी बात हमें नहीं सुननी है। तू रुक जा सावित्री, तू अभी बीच में मत बोल। इसका जवाब दीपक खुद सोच समझ कर देगा। दीपक अपने पिताजी के इस सवाल में पूरी तरह उलझ गया था। घर में सभी खामोश थे और दीपक कुछ समझ नहीं पा रहा था। अपने पिताजी की परेशानी देखकर उसने भी बिना ज्यादा सोचे एक समय निश्चित कर दिया। ठीक है पिताजी, अगर 1 महीने बाद मेरा YouTube चैनल नहीं चला तो मैं आपके ठेले पर काम करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अपना चैनल छोड़ दूंगा। आपके कहने पर मैं सिर्फ ठेले पर काम करूंगा, बाकी अपने YouTube चैनल के साथ क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। तो तय रहा, आने वाले 1 महीने बाद तू मेरे ठेले पर काम करेगा। अब मैं चलता हूँ अपना ठेला लगाने। गंगाराम ने दीपक के लिए 1 महीने का समय तय कर दिया था और इतना कहकर वो अपने ठेले के लिए चिकन तैयार करने रसोई में चले गए। वहां साफ किया हुआ चिकन, तरह तरह के मसाले, उनका गुप्त मसाला
और कटे हुए प्याज टमाटर सब तैयार रखे थे। उन्होंने बड़े प्यार से प्याज टमाटर का तड़का लगाया, चिकन को मसालों में अच्छी तरह भुना और फिर 10-15 मिनट धीमी आंच पर पकाकर तैयार किया। इसके बाद खिले खिले बासमती चावल बनाए और गर्मा गर्म नान को ड्राम में सेककर तैयार कर लिए। फिर चिकन, चावल और नान समेत सारी चीजें अपने ठेले पर अच्छे से सजाकर गंगाराम ने ठेला लगा लिया। इधर दीपक अपने कमरे में चुपचाप और उदास बैठा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब उसे 1 महीने के अंदर अपने चैनल को चला कर दिखाना था। ये मैंने आखिर क्या कर दिया? मैंने तो पिताजी को वचन दे दिया कि 1 महीने के अंदर चैनल चलाना है। यहाँ तो मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अब मैं पिताजी को क्या कहूँगा? हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। जा बच्चा, तेरी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन थोड़ी देर होगी। बस अब मैं हार नहीं सकता। पिताजी को दिया हुआ वचन मुझे हर हाल में पूरा करना है। आज से शाम हो या सवेरा मैं दिन रात वीडियो बनाऊंगा और रोज 2 वीडियो अपलोड करूंगा। अब देखता हूं कैसे नहीं वायरल होता मेरा चैनल। दीपक के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसका मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया और वो YouTube पर काम करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया। अब वो दिन भर अच्छी अच्छी खबरें ढूंढता, उन पर रिसर्च करता और फिर उन्हें अपने ही अंदाज में वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाने लगा। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी और रोज 2 वीडियो लगातार अपलोड करता रहा। अरे पिताजी, आप इस कमरे में? आपने तो कहा था कि मैं इस कमरे में पैर भी नहीं रखूंगा। अरे बेटा, सोचा तुझे याद दिला दूं। पूरे 10 दिन खत्म हो गए हैं, अब बस तेरे पास 20 दिन बचे हैं। उसके बाद ठेले पर काम करने के लिए तैयार रहना। पिताजी, वो तो वक्त ही बताएगा कि मैं ठेले पर काम करूंगा या कहीं और। दीपक अपने पिताजी को जवाब तो दे देता था, लेकिन अंदर से वो खुद पूरी तरह टूट चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि आगे वो ठेले पर काम करेगा या उसका चैनल चल पाएगा। देखते देखते दिन बीतते गए। 15 दिन और गुजर गए, फिर 25 दिन भी खत्म हो गए। अब दीपक के पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। बड़े लाट साहब आए हैं वीडियो बनाने वाले। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। चुपचाप 30वें दिन ठेले पर आकर काम करना। घरवालों की बातें सुन सुनकर दीपक पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत अभी भी बाकी थी। इसी हिम्मत के सहारे वो लगातार वीडियो डालता जा रहा था, लेकिन न सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, न अच्छे व्यूज आ रहे थे और न ही कोई वीडियो वायरल हो रही थी। फिर भी दीपक ने हार नहीं मानी। देखते देखते 29 दिन पूरे हो गए और अब उसके दिए हुए समय का सिर्फ आखिरी 1 दिन बचा था। तो क्या हाल चाल है दीपक बेटा? चैनल चला या नहीं? याद दिला दूं, आज तुम्हारे 1 महीने का आखिरी दिन है और कल से ठेले पर तुम्हारा पहला दिन होगा। तो कल से ये वीडियो वाला नाटक बंद कर देना और ठेले पर आकर काम संभालना। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तू इतने दिन ये सब कर रहा था। और हाँ, ये सारा सामान कबाड़ में बेच देना। पूरा घर कबाड़ खाना बना कर रखा है। इतना कहकर गंगाराम और उनकी पत्नी दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही दीपक पूरी तरह टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल से उसे ये सब काम बंद करना है और अपना सारा सामान बेच देना है। भले ही उसकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे, लेकिन अब उसे अपने कैमरे, लैपटॉप और बाकी सारी चीजों से लगाव हो गया था। आज उन्हें छोड़ने का ख्याल ही उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो पूरी तरह मायूस होकर बैठा था, तभी वहां दीनानाथ काका पहुंच गए। अरे क्या बात है दीपक बेटा, क्यों निराश बैठे हो? क्या हो गया? दीनानाथ काका को देखते ही दीपक उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक उन्हें बता दी। दीपक की पूरी बात सुनकर दीनानाथ काका को बहुत गुस्सा आ गया। गंगू की इतनी हिम्मत, उसने तुझे ये सब काम बंद करने को कह दिया? कहाँ है वो? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। नहीं काका, जाने दीजिए। अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से पिताजी को रोज लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़े। अब मुझसे भी पिताजी की मजबूरी देखी नहीं जाती। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर है, तो कल से मैं ठेले पर ही काम करूंगा, छोड़ दूंगा ये सब। लेकिन भले ही मेरा शरीर ठेले पर होगा, मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह मेरे चैनल पर ही रहेगा।
आज से मैं सब कुछ बंद कर दूंगा और धीरे धीरे शायद इन चीजों को भूल जाऊंगा। तभी ठेले पर मेरा मन लग पाएगा। ठीक है बेटा, जो भी काम करना मन लगाकर करना। मैं चलता हूं। दीनानाथ काका भी उसे ढाढ़स देकर वहां से चले गए। अब दीपक को कल से ठेले पर जाना था और अपना सबसे पसंदीदा काम वीडियो बनाना बंद करना था। वो पूरी रात बेचैन रहा और यही सोचता रहा कि आखिर कोई ऐसा रास्ता बचा है क्या जिससे वो वापस अपने चैनल पर काम कर सके। रात भर वो इसी उधेड़बुन में रहा और सोना तो जैसे भूल ही गया था। क्या रे, ठेले पे नहीं जाना क्या? भूल गया क्या? आज तेरा ठेले पर जाने का पहला दिन है। अरे जा रहा हूं मैं ठेले पर, पहला दिन है, तैयारी तो करने दे। दीपक पूरी तैयारी करके अब ठेले पर जाने के लिए घर से निकल गया। तो देख सकते हैं गाइज, आज मेरा ठेले पर पहला दिन है और आज मैं अपने पिताजी का ठेला संभालने वाला हूं। हमारे ठेले पर चिकन करी, चावल और नान मिलता है। आप लोग कभी इस गांव में आए तो हमारे ठेले पर जरूर खाना। और आज मैं आप लोगों को चिकन की रेसिपी भी दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे व्लॉग में। दीपक ने अब अपना एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया था। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से जुड़ी हर चीज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने वाला था। उसने एक नया लक्ष्य भी रखा था, एक छोटे से चिकन के ठेले से लेकर अपना खुद का ढाबा खोलने तक का सफर अब वो अपने व्लॉग में दिखाने वाला था। अरे दीपक, ये क्या कर रहा है तू? अब ठेले पर भी तेरा वीडियो बनाने वाला नाटक शुरू हो गया? पिताजी, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं ठेले पर आऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब आप घर जाइए, मैं अपने ठेले पर वीडियो भी बनाऊंगा और आपका ठेला भी अच्छे से चलाकर दिखाऊंगा। आप जाइए। तो देख सकते हैं गाइज, अब मैं ये ठेला चलाने वाला हूं और इसी ठेले से एक दिन अपना ढाबा खोलूंगा। इसलिए मेरा व्लॉग रोज देखना, बहुत मजा आने वाला है। अरे लाओ भाई यूट्यूबर भैया, एक प्लेट चिकन करी लगा दो, बड़ी तेज भूख लगी है। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर सिर्फ चिकन खाने ही नहीं बल्कि उसके साथ वीडियो बनाने भी आने लगे। उसका चिकन का ठेला जोरदार चलने लगा और उसकी रोज की जिंदगी की जर्नी देखने के लिए लोग उसके व्लॉग का बेसब्री से इंतजार करने लगे। दीपक दिन भर ठेला चलाता और शाम को वीडियो एडिट करके अपलोड करता। अब उसके वीडियो पर सिर्फ व्यूज ही नहीं बल्कि तेजी से सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। लोग दीपक को इतना पसंद करने लगे कि हर किसी को इंतजार था कि आखिर उसका ढाबा कब खुलेगा और वो कैसे खुलेगा। धीरे धीरे उसके ठेले पर आना भी लोगों के लिए एक अलग अनुभव बन गया। गंगाराम भी अब हमेशा खुश रहने लगे क्योंकि उनका ठेला तो चल ही रहा था, साथ ही दीपक का चैनल भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। दीपक ने अपने चैनल से कमाए पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। आखिरकार दीपक ने अपना सपना भी पूरा किया और अपने पिता के आत्मसम्मान को भी बनाए रखा। इसी के साथ दीपक की कहानी यहीं खत्म होती है। ये पूरी स्क्रिप्ट एक काल्पनिक कहानी है, कृपया इसे गंभीरता से न लें। और हाँ, इस कहानी में जितने भी नाम इस्तेमाल किए गए हैं वे हमारे पिछले कहानी के कमेंट सेक्शन से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली कहानी में आए तो अपना नाम कमेंट करें। धन्यवाद।